नमस्ते, हमारा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट का खास लाइव सेशन देख रहे हैं। नवाबों के शहर लखनऊ में है हम। और देखिए, लखनऊ में अभी तेज बारिश शुरू हुई है। हालांकि अभी लगातार जो है पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है और आप मान के चलिए कि 1 से 2 घंटे बारिश के बाद पूरा लखनऊ शहर डूब जाता है। आधे घंटे पहले बारिश शुरू हुई है और विधानसभा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और विधानसभा के ठीक बगल में सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर हम खड़े हैं। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बारिश छूटेगा, तब लोग अपने घरों की तरफ जाएंगे। कुछ लोग हमारे साथ हैं, थोड़ा हम बात करेंगे। भाई साहब, बारिश तो बहुत देर से हो रही है, कितने देर में डूब जाता है लखनऊ? नहीं, हमारे मेयर जो है लखनऊ के मेयर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। डूबेगा नहीं। हाँ, भराव तो होता रहता है भाई। हाँ। बिल्कुल, हमारा मेयर बहुत अच्छा, हमारे लखनऊ के मेयर मैम बहुत अच्छा काम कर रही हैं और करती रहेंगे आगे। योगी जी के बारे में क्या ख्याल? बहुत अच्छे हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। जी, लॉ एंड ऑर्डर पूरे करते हैं। जी, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा मेंटेन है। सरकार फिर से क्या लग रहा है कि इस बार आएगी सरकार? आना चाहिए और नहीं आएगा कोई बात नहीं। हर सरकार को चेंज होना चाहिए, डेवलप इससे बढ़ता है, विकास होगा। हर साल हर गवर्नमेंट आना चाहिए। हाँ जी। आप बताइए कुछ, क्या नाम है आपका? विकास कुमार। क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं। अच्छा, तो मतलब क्या लखनऊ में बढ़िया डेवलपमेंट हुआ है? हाँ, डेवलपमेंट तो बढ़िया हुआ। किनके शासनकाल में ज़्यादा डेवलप हुआ है? योगी जी के हुआ है, मायावती के काल में भी हुआ है, अखिलेश जी के भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी में नहीं हुआ, लेकिन डेवलपमेंट हुआ है। जब मतलब बेटर कौन है, मतलब अखिलेश और योगी में देखा जाए तो बेटर? देखो, सब अपने हिसाब से अपने नए तरीके से सब बेटर हैं। आप समझ रहे हैं कि अब जैसे नए टेक्नोलॉजी है, उस हिसाब से अपने गवर्नमेंट भी अपनी टेक्नोलॉजी और पॉलिसी से काम करता है। तो कुल मिलाकर कहिए कि मतलब सबको अपना अपना हिसाब से ठीक ठाक सब काम अपना गवर्नमेंट सब सही काम करती है, अपने हिसाब से करती है। आप अपने हिसाब से काम करेंगे, हम अपने हिसाब से, वैसे गवर्नमेंट भी काम वैसे करती है अपने हिसाब से, अपनी पॉलिसी, अपनी रणनीति के हिसाब से। जो जीती, जो वादा किया है, जो सबका साथ सबका विकास, वही हाल है गवर्नमेंट का। चलिए, तो महिलाओं को लेकर भी बड़ा बात होता है। मैम, महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं योगी जी के राज में? जी हैं, सुरक्षित है जी। और पहले दिक्कत होता था क्या? नहीं, पहले भी नहीं होता था, अब भी नहीं होता है। अभी भी ठीक है। चलिए, ठीक है। फिर आप बताइए चाचा। क्या बताएं, जो बताया हमने सामने आपको। अपनी अपनी के लिए सब बेटर है। हाँ, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट। अच्छा, प्राइवेट काम में? प्राइवेट जॉब करता हूँ। अपनी अपनी जगह हर सरकार बेटर है। योगी की सरकार में अलग है हिसाब किताब। आप तो सब सरकारें देखे होंगे। बिल्कुल देखे हैं, हर बसपा भी देखा, बसपा भी देखा, सपा भी देखा, सब अपनी अपनी जगह बढ़िया। सबसे बढ़िया कौन है? सबसे बढ़िया का नहीं बता सकते, बता ही नहीं सकते। अपनी अपनी जगह सबने अच्छा काम किया। योगी अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सुरक्षित है, सब चीज़ है, डेवलपमेंट हो रहा है। क्या लग रहा है कि योगी जी रिपीट हो पाएंगे? हाँ, होना चाहिए रिपीट। काम अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल रिपीट होंगे। बढ़िया काम कर रहे हैं, काम अच्छा हो रहा है। ऐसा नहीं, कोई काम बताइए योगी जी का अच्छा कोई काम। भाई डेवलपमेंट हो रहा है हर चीज़ के लिए। महिला सुरक्षित है। सुरक्षित हैं? बिल्कुल, महिलाएं सुरक्षित हैं आंटी? जी जी, योगी जी का बढ़िया पूरी तरह से। जी, आप क्या करती हैं? हम नर्सेज हैं। अच्छा, नर्स हैं। अच्छा, तो बहुत महत्वपूर्ण काम है आपका। जी जी। तो और बताइए सरकार के बारे में क्या कहेंगे? कहाँ रहती हैं आप? हम इधर घोड़ा अस्पताल के पास। अच्छा, घर कहाँ, रहने वाली कहाँ की? रहने वाले इधर मुर्दैया बैकुंठ धाम। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले भैया? मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ, इंदिरा नगर। अच्छा, चलिए, तो देखिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बारिश छूटेगा। और कितने देर बारिश हो जाएगा तो पूरा डूब जाता है बाबा? भाई डूबेगा, अब तो नहीं डूबेगा। अब नहीं डूबता। पहले डूबता था, किसी जमाने में डूबता था। अपना इतना अच्छा भर जाती है, इतनी तक तो भर ही जाती है। वो तो है, निकल जाता है। तो पहले की तरह नहीं ना, पहले तो बाढ़ डूब जाती थी। हाँ। नदी भी चौड़ी कर दी, हर चीज है। हाँ। पहले कब डूब जाती रही? बहुत पहले की बात हुई। अखिलेश के राज में या नहीं, मायावती के राज में? अब उस समय तो हम छोटे थे, कोई राज नहीं था, कांग्रेस राज था उस समय। बाबा कहाँ से हैं आप? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से? आजमगढ़ में तो बाबा पूरा अखिलेश रहता है। अखिलेश का रहता है ज्यादा, सपा का नहीं। वहाँ तो इस बार रहा, पिछली बार। अच्छा, पिछली बार रहा। इस बार क्या होगा? इस बार परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा? कौन आएगा? अब देखिए, बसपा और सपा वहाँ 2 है और तीसरा तो है नहीं वहाँ। हाँ, भाजपा नहीं है वहाँ? नहीं, वहाँ भाजपा नहीं है।
अगर लोग तय कर लेंगे तो कोई भाजपा निकल सकती, नहीं तो नहीं हुआ। अच्छा बाबा, आप आजमगढ़ के कहाँ से हैं, कौन गांव से हैं? बरदा था। हाँ? बरदा। तो गांव में विकास हुआ है? अब विकास के बारे में मत पूछिए। बिजली तो आई होगी? सब कुछ ठीक ठाक है। सब ठीक है। देखिए, हाँ अब एक चीज है, हाँ, जब बताइए। थाली बजा के अगर 32 लगा के जब सरकार आ गई, काम हुआ है कि नहीं? काम नहीं, हुआ है? काम तो जितना होना चाहिए हाँ। अपने घोषणा के अनुसार वो अपना काम कर रहे हैं, उसमें हमारा कुछ नहीं है। उन्होंने जो कहा वो अपना कर रहे हैं। तो काम पसंद नहीं है आपको? नहीं, पसंद है, जो भी है सब पसंद है। बिजली कितनी देर आती है बाबा? बिजली तो आ रही है ठीक कितने ठाक। घंटे? 18 घंटे आती है? हाँ, करीब आ रही है। 18 घंटे आती है। सड़कें ठीक हुई हैं? अब सड़क तो भाई ठीक नहीं है? नहीं है ठीक, और कहीं न कहीं डेक पे सड़क है। उसमें सारे लोगों का दोष है। देखिए, साफ बात है, जो प्रतिनिधि हैं वो प्रतिनिधि ना होकर के प्रशासक हो गए हैं। समझ रहे आप? अकेले सरकार, चाहे किसी की भी सरकार हो, हम तो ये कहते हैं कि मायावती की सरकार को लोग बेस्ट मानते हैं, फिर क्यों चली गई? हैं? तो आप किसको? सबसे बड़ी बात है दल। क्या नाम है बाबा? दूधनाथ स्नेही। दूधनाथ स्नेही। कौन समाज से हैं आप? चमारे। अच्छा, तो मायावती की सरकार बढ़िया रही? नहीं, हम नहीं कहते हैं, लोग कहते हैं। तो मायावती का काहे इतना, मतलब अब पार्टी धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है? नहीं, वो तो है, चलता है। यहाँ देखिए, एक बात, यही तो चीज है, जहाँ ये भारत जो है, ये जातियों का देश है। जातियों का देश है। आप जैसे ठाकुर हैं, कोई ब्राह्मण होगा तो ब्राह्मण और ठाकुर में भी सुपीरियरिटी रहती है। अच्छा, हाँ, वो एक नहीं है ना, यहाँ सब अलग अलग है। केवल जैसे सपा अगर रहे, योगी जी की सरकार कैसी है? योगी सरकार की ठीक है, एक मामले में, एक मामले, लॉ एंड ऑर्डर के मामले। लॉ एंड ऑर्डर, और वो जो है, कौन सा? जो अपना करते हैं, जैसे जो सपा की तरफ से मुस्लिम हाँ, नहीं करते हैं। तुष्टिकरण नहीं, उधर से होता है, इधर से होता है, इधर से होता है तो उधर से होता है। बस यही दो नूरा कुश्ती में है। और क्या लग रहा है, फिर से बाबा की सरकार आएगी? आ जाएगी। आ जाएगी बाबा की। संभावना है, एकदम बिल्कुल आ जाएगी। चलिए, तो बाबा की सरकार की संभावना बता रहे हैं आप। सर बात करेंगे सर हम लोगों से? नहीं बात करेंगे, चलिए ठीक है। और कुछ लोगों से बात करते हैं। ऐसे ही डेवलपमेंट को लेके हम लोग बातचीत कर रहे हैं। कितना डेवलपमेंट हुआ है अपना? कहाँ से हैं आप बताइए? मैं तो राजाजीपुरम से हूँ। राजाजीपुरम से? एक्चुअली हमारा रियल घर आगरा हाईवे के पास है। अच्छा, तो आगरा में क्या बढ़िया पहले से है कि नहीं? एक्चुअली मैं बहुत टाइम से गया नहीं हूँ उधर पे। अच्छा, और योगी जी को लेके क्या मन में है, कैसे लीडर हैं योगी जी? मैं एक्चुअली पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता हूँ, मैं अभी स्टडीज़ पे फोकस कर रहा हूँ, सो या। अच्छा, चलिए ठीक है। अच्छा, लखनऊ कैसा डेवलप बढ़िया हुआ है? अभी तो देख रहा हूँ, ऑब्वियसली डेवलपमेंट तो हो रहा है, एंड एज वेल एज देयर इज करप्शन ऑल्सो। करप्शन भी है? हाँ। चलिए ठीक है। आप देखिए कि लोग जो है वो किस तरीके से यहाँ पर जुटे हुए हैं, और लोग जो हैं, हाँ नीचे जाएंगे तो हम लोग कहूँगा थोड़ा सा आपसे, भैया से बात करें थोड़ा। आप बताइए भाई साहब, आप कहाँ से हैं? मैं तो हूँ बनारस से। बनारस से? अच्छा, तो मोदी जी का क्षेत्र है, पूरा बढ़िया डेवलप हो रहा है जी। तो शिकायत भी है सरकार से? नहीं, कोई शिकायत नहीं, सरकार सही काम कर रही, जो कर रही है। हाँ। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि भाई योगी जी के प्रति कुछ लोगों का है कि भाई सीएम फेस होंगे नहीं होंगे, कंफ्यूजन वाली स्थिति है। नहीं, सीएम को लेकर कोई कंफ्यूजन की वाली स्थिति है, भाजपा खुलकर बोल नहीं रही है। नहीं लगता है कि मतलब योगी रहेंगे तभी जीत पाएगी भाजपा यूपी में? देखिए, हम इसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। बाकी जो है, जो सरकार अभी चल रही है, जो काम कर रही है, सही काम कर रही है। सबका अपने अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। अगर मेरे पास जो पावर है, मुझे लगता है कि मुझे इसका इस्तेमाल ये करना चाहिए, इससे सही चीज़ें हैं। अगर मैं सोच रहा हूँ उसी तरीके सरकार भी सोच रही है, तो वो सही सोच रही है, और बाकी मुझे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत नहीं है, मतलब आप चाह रहे हैं कि रिपीट हो? बिल्कुल एकदम। चलिए, तो भाई योगी जी की सरकार को रिपीट है। आप क्या बोलेंगे चाचा? आप बताइए, कुछ कहाँ से हैं आप? लखनऊ से। लखनऊ से हैं? क्या लग रहा है, विकास हुआ है लखनऊ में? हाँ, क्यों नहीं हुआ? हुआ बिल्कुल। पहले की सरकारों में क्या होता था, अभी क्या दिक्कत है? मैं तो पहले वाले में तो थोड़ी प्रॉब्लम थी, इनके में तो थोड़ा हुआ है। अच्छा हुआ है थोड़ा।
क्या लग रहा है, फिर से बाबा ही रिपीट होंगे? हाँ बिल्कुल, बाबा होंगे। मैं खुद बीजेपी पे बूथ अध्यक्ष हूँ। बूथ अध्यक्ष हैं, अच्छा, तो आप सपोर्ट करेंगे ही, है ना? चलिए ठीक है। और कुछ लोगों से बात करते हैं हम लोग थोड़ा। देखिए बारिश धीरे धीरे जो है वो तेज़ हो रही है, तेज़ नहीं अब थोड़ा थोड़ा कम हुआ है बारिश जो है। और विधानसभा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। बारिश की बूंदें जो हैं वो थोड़ी कम हुई हैं। देखिए अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, इसके बावजूद भी हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से लोगों का रुझान जो है वो है। अभी हालांकि अभी 6 से 8 महीने चुनाव बचे हुए हैं और जैसे जैसे चुनाव आएगा थोड़ा थोड़ा माहौल जो है वो बदलेगा। और हम आपको बताएं कि किस तरीके की जो है तो बात करें ना भाई साहब बात करें। फिर से दिखाइए विधानसभा, एक इधर विधानसभा, एक पुराना वाला विधानसभा इधर है। पुरानी विधानसभा ये आप देख रहे हैं और नई वाली विधानसभा उस साइड है। और हाँ ये वाली है नई वाली विधानसभा। हालांकि अब थोड़ा सा बारिश कम हुआ है और अब धीरे धीरे लोग जो है जिनको जल्दी है तो वो लोग अब जो है वो अपने अपने क्षेत्र में निकलने लगे हैं। कुछ और लोगों से हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। तो बाबा आप लखनऊ में ही रहते हैं? लखनऊ में ही रहते हैं? नहीं, ज़्यादा कदा चले जाते हैं जब यहाँ विधानसभा है। अच्छा, तो टहलने के लिए चले जाएंगे। क्या करने के लिए? टहलने के लिए, घूमने के लिए चले जाएंगे। कहाँ है? हम हाँ कहीं नहीं रहते। कहाँ, जब हम कोई आवास हो तब ना। गाँव तो आजमगढ़ के रहने वाले हैं। यहाँ तो घूमने के लिए कहीं उनके यहाँ 2-4 दिन। कौन से विधानसभा? लालगंज। लालगंज, अच्छा। आप आंगन वाले हैं? हाँ, हम डिस्ट्रिक्ट अमेठी में रहते, लखनऊ ही है। अमेठी से? अमेठी का डेवलपमेंट बढ़िया पहले हुआ था, बढ़िया कांग्रेस टाइम। हमारे यहाँ भेल है, सेल है, इंडोरामा है, यूरिया है और राइफलें बनती हैं। क्या कमी है अमेठी में? क्या है? आँख खुलाने वाला हॉस्पिटल है जी, बड़े बड़े चीज है हमारे यहाँ। तो अमेठी में एक बार जीत, इस बार नहीं जीतेंगे। अभी एक ही बार अमेठी का जनता मौका दिया, दोबारा मौका नहीं देगा। जो काम नहीं की थी क्या बढ़िया? नहीं, काम क्या, देखो एक्चुअली क्या है कि बाहर से आके काम करना है। हम भी सोचते हैं कि घर का आदमी घर ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। कि जैसे अब राहुल गांधी भी अब चले गए तो हम सोचते हैं हमारा अमेठी का जनप्रतिनिधि नेता होना चाहिए, तब वो अपना जिले के लिए सोचेगा। अब बाहर से आके लोग चुनाव लड़ते हैं अमेठी में, तो विकास तो मान लीजिए जैसे कि राहुल गांधी करते हैं, मतलब कि इनकी सरकार बन जाती तो वो विकास करते हैं। वो कोई कंपनियां लाके उन्होंने 2014 में जब चुनाव हो रहे थे लोकसभा, तो उन्होंने कहा कि मैं अगर मेरी सरकार कांग्रेस बनती है तो दो कंपनी और खोलेंगे। ये नहीं पता कौन से खोलेंगे, ये बोले थे कि 2 कंपनी और खोला जाएगा। तो इत्तेफाक से तो 2 कंपनी, तो सरकार तो 2014 से अभी तक आई नहीं। कंपनी क्या बात करे, विकास तो हो रही है। इस सरकार में रोड बहुत अच्छे बन रहे हैं। रोड बहुत अच्छे बने, रोड बहुत अच्छा। हर देखो, गंगा एक्सप्रेस बनाया, पूर्वांचल बनाया। अखिलेश भी ने काम किया, ऐसा नहीं है। उन्होंने आगरा एक्सप्रेस बनाया है। काम राहुल जी बड़ा एक्टिव हो गए हैं इन दिनों। बिल्कुल होना भी चाहिए। विपक्ष एक्टिव होगा तभी तो सामने वाला काम करेगा। देश को मजबूत विपक्ष चाहिए क्या बाबा? नहीं, विपक्षी ही सरकार चलाती है। विपक्षी सरकार चलाती है, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं बाबा। हाँ, और सरकार जो सत्तावादी पार्टी होती है सरकार उसको चलाना है, बताना उनको है कहाँ क्या पड़ रहा है। लेकिन आजकल जो विपक्ष है, जैसे सत्ता पक्ष वाले कुछ करेंगे तो उसी का उत्तर देंगे। अपने से कुछ नहीं करना, नहीं अपने से कि हाँ ये प्रस्ताव है हमारा ये है करना है, ये करना है, ये बाकी रह गया है, हम ये करेंगे। अब जहाँ बात आती है किसान, वो बोल रहे हैं सबका, वो भी ये भी बोल रहे हैं। कुछ पंचवर्षीय योजनाएं जैसे ये बंद हो गई और अपने अनुसार जिस पार्टी की सत्ता आई है वो अपने घोषणा पत्र के अनुसार काम किए हैं। जो भी किए हैं वो अपने घोषणा पत्र के अनुसार अच्छा किए हैं। अच्छा, ये राम मंदिर वाला जो मामला है, चंदा चोरी वाला जो सपा उठा रही है, इसका प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? नहीं, यहाँ कुछ
भारत एक ऐसा देश है, अब सोचिए, वो आस्था का मामला, वो आस्था ही जाने, हम लोग के विषय में बात नहीं है। जैसे किसी को 2 डंडा मार दीजिए और 2 मिनट के बाद कहे क्या करें भाई साहब, हमारा दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया था, आपको हम मार दे चले, चाय पी लो, तो कहें कि मरना तो 2 डंडा, लेकिन बहुत सही न है। हाँ, ये हालत है इस देश की। यहाँ भावना में चाहे जो कुछ कर लीजिए, चंदा चोरी का कोई बहुत फर्क नहीं, कोई ज्यादा ऊपर है, वो अपनी जगह है और बाकी अपनी जगह है। जैसे भाई साहब ने कहा ना, सब अपनी अपनी जगह है। लेकिन जो प्रोटेस्ट हो रहा है जेनजी का, वो इफेक्ट डालेगा। हाँ बिल्कुल, वो तो डालेगा जेनजी वाला इफेक्ट। अभी कुछ लोग तो नहीं समझ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो दिल्ली में रहा है वो जेनजी सरकार समझ रही ना, पब्लिक नहीं समझ रही ना। अब पब्लिक को कैसे जागरूक करेंगे बताइए। अब एक चीज़ हो, मैं छोटे छोटे यूट्यूबर को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। जैसे आप लोग नहीं कुछ चीज़ें सरकार के खिलाफ नहीं जाते हैं, तो हमारे छोटे छोटे यूट्यूबर जो जेनजी वाले, उन्होंने इतना काम फैला दिया है छोटे छोटे रीलों में कि अपना काम कर दिया, तो तभी उनको इस्तीफा देना पड़ा। बिल्कुल, मतलब हाँ, ये तो है कि आज का जो मीडिया है, सोशल मीडिया, ये बहुत एक्टिव है और कंट्रोल में नहीं है सरकार के। आप जो विधायक और एमपी, उनकी जो नकारात्मक भूमिका है, उसको आप पूरा कर रहे हैं। जो कहना है उनको चाहिए, छात्रों का है वो आंदोलन करें कि वो पढ़ाई करें, लेकिन अब चूंकि आप जिनको चुना गया है वो एसी से बाहर नहीं निकल रहे हैं, और 5.5 करोड़ 10 करोड़ जो मिलता है उसी को भुनाने में लगे हैं, गुड़ा गणित करके। तो उनको कहाँ फुर्सत है। अब बहुत करेंगे डंडा गोजी लेके चले जाएंगे कि हम चलने नहीं देंगे संसद, या इसलिए कि संसद चलेगी तो वहाँ जवाब सवाल करना होगा, और सवाल जवाब आईबे नहीं करता है। तो हमारे पूरा पकिया नॉलेज है, पूरा पॉलिटिकल एकदम पूरा एनालिसिस है आपके। नहीं, यही जैसे ये है। अब तो हम भी उसी तरह से, जैसे क्या बोला जाए, दादा है उसी जिले से ना, आजमगढ़ से। नहीं, आजमगढ़ से नहीं, मतलब पॉलिटिक्स जो है, देखिए कुल मिलाकर के। क्यों नहीं आप पॉलिटिक्स में है भाई? वहाँ पे नेताजी, आदरणीय नेताजी चुनाव लड़े, वहाँ से जीत के आए, आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़े। जैसे पार्टी होती है, पार्टी के पास एक पॉलिसी होती है, और पर्सनालिटी उस पर्सन की होती है जो वहाँ पर चुनाव लड़ता है। तो पर्सन की कोई पर्सनालिटी नहीं है, पार्टी की जो पॉलिसी है। कौन पार्टी के समर्थक रहे हैं आप? अभी तो मान लीजिए नहीं है, पहले तो कभी तो रहे हैं कोई पार्टी के नहीं। देखिए पिछली बार जो था ना, हम तो ये हुआ कि जबकि भाजपा के रहे हैं और भाजपा में ही रहे हैं, और बसपा का जो अप हुआ है उसमें हमारी बड़ी भूमिका रही है। बसपा में? हाँ, जैसे जब शुरुआत थी। अच्छा। इसके बाद जब ये पिछली बार जो है ये हुआ कि यहाँ से एक भी सीट बसपा के निकलने न पावे, 200 सीट सपा की निकली वहाँ पर। कहाँ पे? आजमगढ़ में। तो ये बताइए कि बसपा क्यों धीरे धीरे डिक्लाइन पे हो रही है? मायावती जी क्यों? नहीं, वो उसका जैसे वो ज़्यादा बहुत व्यापक उसका कारण नहीं है। और क्यों मोह भंग हो रहा है? आपके समाज के वोटरों का भी मोह भंग मायावती जी से हो रहा है। एक चीज़ और बता दूँ आपको। बता दीजिए। जब हमारी कौम के लोग वाम से DS4 के माध्यम से संघर्ष करना शुरू किए, तो आप समझिए कि अपर क्लास के जहाँ आँख में रहते थे वो आँख में चढ़ गए। तो कोई दल ऐसा नहीं है जो इस बिरादरी को टिकट दे। रहे सही बसपा में पिछड़ी जात के लोगों को ज़्यादा उभरा गया कि भाई जो मोस्ट बैकवर्ड हैं वो कम से कम अगर मेरा साथ नहीं दे। हाँ, आज जो बैकवर्ड विधायक MP हो रहा है वो बसपा की दे रही है। ठीक है, लेकिन खत्म क्यों हो गई? अब हम बता दें आपको, नहीं है खत्म। देखिए कुल मिलाकर के वोट कम नहीं है, 12.5% पिछली बार पा करके लोग हारे हैं। 81 सीटों पर वो सेकंड पर रही है, बाकी थर्ड पर परिस्थितियाँ होती हैं। और भाजपा तो जब 1951 में लड़ी तो 2 सीट थी, और 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी तभी इधर 14 में आकर के हुई। तो है आज इसका ग्राफ बढ़ा है, हो सकता है कि कल ग्राफ घट जाए। मतलब आप कह रहे हैं कि बसपा जो है वो सवर्णों की तरफ ज्यादा फोकस कर दी, इस वजह से बसपा का ग्राफ गिरने लगा? ऐसा नहीं है, ब्राह्मणों को ज्यादा टिकट देने लगी। नहीं, ब्राह्मण, देखिए एक बात और बता दें आपको। अब हम बता दें कि जैसे हमारा उत्पीड़न अगर आपसे होगा तो हम इनसे शिकायत नहीं करने जाएंगे। हम समझते हैं कि धार्मिक मुद्दे पर अगर आप मजबूत हैं
तो आप मेरे बारे में अगर कुछ ढीला कुछ बयान दिए होते तो हमारे ऊपर उत्पीड़न कम होता। तो ये हमारा चाहे जिस तरह का उत्पीड़न हो, हमने आपके खिलाफ काम किया, लेकिन हमारा ये नहीं है कि हम मुसलमान हो जाएं। हम ये कहते हैं कि अनटचेबल बन करके हम रहे इस देश में, फिर भी हम मुसलमान नहीं हुए। तो ये धक्का जब हमको लगा तो ब्राह्मणवाद के खिलाफ हम लोगों ने संघर्ष किया। और ब्राह्मणवाद का मतलब ये नहीं था कि इनको हटाओ, इनको भगाओ, जाएंगे कहाँ भाई, हम कहाँ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जब थोड़ी सी भावना जागी तो पिछड़े जात के लोग भी आगे आए। आज सारे लोगों में एक भावना है कि हमको भी आगे बढ़ना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, और बिना पढ़ाई लिखाई करके एजुकेट ऑर्गेनाइज और बिना कुछ किए कुछ मिलने वाला है नहीं। आपके समाज का अभी सबसे बड़ा नेता कौन है? हाँ? अभी सबसे बड़ा नेता आपके समाज में कौन है? हमारे समाज में कोई नहीं है, और बहुमत में तो मायावती है। चंद्रशेखर कोई नेता नहीं है भाई, नेता नहीं। फिर वह बात, अरे वो जैसे हम चंद्रशेखर रावण को चुके हैं, वो अपना पता नहीं कहाँ क्या कर देते हैं, क्या नहीं, कहीं गुंडई है तो कहीं क्या है। देखिए वो क्या नाम है, वैमनस्यता फैलाना ये अच्छी बात नहीं है। समाज में वैमनस्यता नहीं, भाईचारा स्थापित हो जिस संघर्ष से, वो अच्छा होता है। अब ये नहीं कि अगर सूर्यभान सिंह अगर हमको गाली दे दिए तो हम सूर्यभान सिंह के खिलाफ लड़ें, नहीं ठाकुर ने गाली दिया, ठाकुर ने गाली, ये तो अच्छी बात है नहीं। हमको लड़ना चाहिए, हमारा नाम दूधनाथ, अगर दूधनाथ कोई गुनाह किया है, अच्छा मारसारन के, ये अच्छी बात नहीं है। माने एक व्यक्ति अगर गाली दे तो उसको समाज से नहीं जोड़ना, नहीं, एकदम नहीं जोड़ना चाहिए। और यही जोड़ करके ये जोड़ना जो है वो तफरका पैदा करता है, नफरत की भावना से समाज नहीं बनता है। तो चंद्रशेखर नफरती? हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे हमने कहा ना कि उनके प्रति भावना होगी, हम उनको खराब नहीं मान रहे हैं, वो अपनी जगह अच्छा नेता नहीं है चंद्रशेखर। जब जनता ने वहाँ को चुना है तो नेता नहीं होते, चुनते क्यों? तो मैं उसमें क्यों वो घुसेड़ूं? लेकिन बड़ा नेता आप मान रहे हैं अभी भी मायावती? अरे अभी भी नहीं, वो संघर्ष के माध्यम से निकली है नेता, नहीं संघर्ष के माध्यम से। अब आज देखिए नेता, ये विधायक जितने हैं ये नेता नहीं हो सकते हैं। हाँ। ये विधायक हो सकते हैं, एमपी हो सकते हैं, लेकिन नेता नहीं हो सकते हैं। एक नेता विधायक नहीं बन सकता है और एमपी नहीं बन सकता, लेकिन वो नेता रहेगा, उसमें नेतृत्व करने की क्षमता रहती है, वो नेतृत्व करता है। आज के समय में नेता कौन है? कौन है बताइए, दो चार लोगों का नाम बताइए जो नेता है आपके समय में रहे हो या अभी जो है। अभी तो भाई हम अभी तो हम देखिए समझ नहीं पा रहे हैं, हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं क्या डिसीजन लें। जैसे राहुल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहीं, और उनके लोग कह रहे हैं कि राहुल जी ने बहुत बढ़िया बोलत हो, आइए राहुल जी बोलत हो ताकत हो बार कि राहुल जी इतना बोल दिए ना कि एकदम पूरा हिल जाए देश में, हम उठ ही नहीं रहे हैं। तो सारे लोग दूसरा जब उठ जाएगा ना, उजियार कर देगा जो, वहीं जाएंगे, हाँ बहुत बढ़िया, जिंदाबाद जिंदाबाद। और कि राहुल बनी है, कभी प्रधानमंत्री बनी है 27 वाला। अब हम तो ये नहीं कहेंगे, अब एक बात, अब जब आपने पूछ ही दिया है तो एक चीज और हम कहेंगे कि कांग्रेस के पास पूंजी क्या थी, अब वो गुम हो गई, और कांग्रेस आज भी ढूंढ नहीं पा रही है कि वो हमारी पूंजी गई कहाँ, किस खाते में चली गई है, और वो खाते में से हमारे यहाँ कैसे आए फिर। तो ये खाते, वो लड़ाई नहीं है, लड़ाई ये है कि अगर चीनी बढ़ गई, अब बड़ी गरीबी है, बड़ी महंगाई है, तब कहाँ महंगाई है भाई, हर चीज़ है। कोई इस समय जो है कुल मिलाकर के ठीक है, चीनी बढ़ गई, इसकी कोई राजनीति आज घटेगी, कल बढ़ेगी, परसों बढ़ेगी। और पढ़ाई लिखाई के विषय में हर चीज़ होना चाहिए। बच्चों को ज़्यादा उकसाने की, उन्हें मतलब ज़्यादा राहुल गांधी नहीं, नेता लोग उकसाते हैं अपने बच्चों को, तो पढ़ाएंगे वहाँ लंदन, और वहाँ के छात्र आंदोलन करते, वहाँ के छात्र आंदोलन, अरे छात्र आंदोलन करने के लिए है कि पढ़ाई लिखाई करने के लिए है? उनकी समस्या को देखो। चलिए, बहुत बढ़िया लगा बाबा आपसे बात करके। क्या नाम बताया आप? दूधनाथ स्नेही। हाँ। चलिए, तो बड़ी अच्छा लगा आपसे बात। थोड़ा सा जैसे लिखने पढ़ने का काम रहता था ना, जैसे हम एक बात अब इसी के माध्यम से कहते हैं, मर जाओ मत जियो स्नेही।
मर जाओ मत जियो स्नेही, मत जियो स्नेही, मलिन आत्मविश्वास से। मलिन आत्मविश्वास से। मर जाओ मत जियो स्नेही, मलिन आत्मविश्वास से। सच्चाई को भी जानो अपने ही एहसास से। जिंदा कौमें मर के भी इतिहास में जिंदा रहती है, मुर्दा कौमें मिट जाती हैं दुनिया के इतिहास से। बस इसी है। वाह, बहुत बढ़िया बाबा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए बाबा ने गर्दा मचा दिया, एकदम गदर मचा दिया पूरा जबरदस्त तरीके से जो बाबा ने बताया है। अब चलिए किसी और चौक चौराहे पर चलेंगे और वहाँ हाँ चलेंगे, पानी गाड़ी है, हम लोग गाड़ी से निकलेंगे। हाँ तो और किसी चौक चौराहे पर चलेंगे और वहाँ से जनता का मिजाज टटोलने का प्रयास रहेगा। चलिए फिर देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।